हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीपैट एंड नाइपर 2026 के लिए हमारी जो वन लाइनर की रिवीजन सीरीज चल रही है। आज उसमें हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के टॉपिक जो है वो प्री फॉर्मुलेशन के बारे में। ठीक है, तो आज वो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और प्री फॉर्मुलेशन को अच्छे से एक नए वे में रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि प्री फॉर्मुलेशन इज अ सिस्टमेटिक स्टडी। प्री फॉर्मुलेशन होता क्या है? ये सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग कैंडिडेट टू गाइड द सक्सेसफुल फॉर्मुलेशन ऑफ द डेवलपमेंट। मतलब क्या है कि हमारे पास फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं न्यू ड्रग कैंडिडेट्स की डोजेज फॉर्म के पहले बनाने के पहले, ताकि जो हम फॉर्मुलेशन बनाए वो अच्छी फॉर्मुलेशन बने, बाद में उसमें कोई दिक्कत ना आए। अब सबसे पहले आता है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है। इंक्लूड द इवेल्युएशन ऑफ कलर, ऑर्डर, टेस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आता है आपके पास प्योरिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, ऐसे एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड सब्सटेंसेस और इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी स्टडीज में क्या आता है, सॉल्युबिलिटी स्टडीज इंक्लूड द एक्वस सॉल्युबिलिटी, पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इन, इसमें आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसके अलावा कुछ और चीजें जो हम लोग सॉल्युबिलिटी स्टडीज में देखते हैं वो क्या क्या देखते हैं हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं, पार्टीशन कोफिशिएंट की बात करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की बात करते हैं, ये सारी चीजें वहां पे लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीकेए वैल्यू, पीकेए वैल्यू क्या डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन द आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड इन्फ्लुएंस से सॉल्युबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करती है। पार्टीशन कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, पार्टीशन कोफिशिएंट मतलब क्या होता है अपना लॉग पी। लॉग पी क्या मेजर करता है, हमारा लॉग पी मेजर करता है लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट लॉग पी मेजर करता है लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग और प्रेडिक्ट इट्स मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। मतलब क्या बताता है ये हमें कि ड्रग क्या है, लिपोफिलिक कितना है। अगर हमारी लॉग पी की वैल्यू हाई है, हाई मतलब क्या हुआ कि अगर 1 to 3 के बीच में है, तो मतलब हमारी ड्रग क्या हो जाती है, ड्रग हमारी हाइड्रोफोबिक हो जाती है। मतलब क्या हो गई, हाइड्रोफोबिक मतलब क्या हो गई, लिपोफिलिक हो गई। और अगर हमारी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो क्या हो जाती है हमारी ड्रग, हमारी हाइड्रोफिलिक हो जाती है, मतलब वो लिपोफोबिक हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक डिसोल्यूशन रेट इज मेजर टू अंडरस्टैंड द डिसोल्यूशन बिहेवियर एंड इंटरडिपेंडेंट ऑफ फॉर्मुलेशन फैक्टर। ये क्या होता है, डिसोल्यूशन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए होता है और ये फॉर्मुलेशन फैक्टर के क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। मतलब फॉर्मुलेशन फैक्टर से इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी इंटरडिपेंडेंट बोल रहा हूँ मैं, इंडिपेंडेंट होता है मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म रिफर्स टू द व्हाट, रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ द ड्रग विद वेरिंग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, वेरिंग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंजेस आते हैं, बट जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है पॉलीमॉर्फ्स का वो सिमिलर होता है, वो आप याद रखना। और पॉलीमॉर्फ कितने फॉर्म में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमॉर्फ एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म में। एक होता है क्या आपके पास, एक होता है इनैनिसोट्रॉपिक, और ये दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा होता है मोनोट्रॉपिक। अब देखो इनैनिसोट्रॉपिक में क्या होता है कि इनमें जो वो होता है ट्रांजिशन होता है वो क्या से होता है, वो होता है आपका रिवर्सिबल ट्रांजिशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे आपका सल्फर आ जाता है। बाकी ड्रग्स की अगर बात करें तो इसमें कार्बेमाजेपिन और एसिटाजोलामाइड किसके एग्जाम्पल है, इनैनिसोट्रॉपिक के। अगर हम मोनोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं तो उसमें आपका वो क्या होता है, इरिवर्सिबल ट्रांजिशन होता है और ये अनस्टेबल होते हैं ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मोनोट्रॉपिक। और इसमें एग्जांपल आएगा आपका क्या, ग्लिसरॉल स्टीयरेट आ जाएगा और साथ में मेटोलाजोन ड्रग आपकी आ जाएगी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म ऑफ द ड्रग की अगर हम बात कर ले तो अमॉर्फस फॉर्म exhibits the higher solubility and dissolution rate but lower physical stability than the crystalline form। अगर हम बात करें hygroscopicity studies की तो access the tendency of the drug to absorb moisture from the atmosphere। मतलब क्या कि हम इसमें मेजर करते हैं ड्रग का वेट, और अगर जो वहाँ पे मॉइस्चर कितना एब्जॉर्ब करता है वो किसको, वो कौन बताता है, वो बताता है हाइग्रोस्कोपिसिटी प्रॉपर्टी। पार्टिकल साइज एंड शेप आर इवेल्युएटेड यूजिंग द माइक्रोस्कोपिक सीव एनालिसिस और लेजर डिफ्रैक्शन टेक्निक्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पाउडर फ्लो प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एंगल ऑफ रिपोज, बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रू डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड टैप डेंसिटी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पैकेजिंग एंड कंप्रेशन बिहेवियर। हमको किससे पता चलता है, ट्रू डेंसिटी से, बल्क डेंसिटी से एंड टैप डेंसिटी से हमें कंप्रेशन बिहेवियर के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं अगला जो है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हॉर्सनर रेशियो इंडिकेट्स द फ्लो एंड कंपैक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के बारे में, और जो कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स हो गया और हॉर्सनर रेशियो, ये दोनों हमारे क्या बताते हैं, फ्लो प्रॉपर्टीज कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं, थोड़ा सा इनकी अगर हम वैल्यूज की बात कर ले तो देखो वैल्यूज क्या होती है कि एक्सीलेंट होती है, एक्सीलेंट, गुड, फेयर एंड पॉसिबल, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो एंगल ऑफ रिपोज सबसे पहले हम लिख लेते हैं ना, देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो गई अपने पास प्रॉपर्टी कि लाइक एक्सीलेंट होगा, ठीक है, उसके बाद गुड होगा, देन फेयर होगा, देन आपका पॉसिबल आएगा, देन आपका आएगा क्या, पुअर, वेरी पुअर और वेरी वेरी
पुअर। ठीक है, तो अगर हम इधर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्स इंडेक्स, तो कार्स इंडेक्स अगर 5 to 15 के बीच में है मतलब एक्सीलेंट, अगर ये 12 to 16 के बीच में चला गया मतलब आपका क्या हो जाएगा गुड, और अगर ये 18 to 21 के बीच में है मतलब फेयर, 21 से 23 पासेबल, 23 से 35 वे पुअर, 33 से 38 वेरी पुअर, और मोर देन 30 वेरी वेरी पुअर। सेम अगर हम हॉस्टनर एंगल ऑफ रिपोज की बात कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 25 से कम है तो अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 से कम है तो एक्सीलेंट, अगर 31 से 35 है तो गुड, फिर अगर हम बात करेंगे तो 36 से 40 है तो क्या होता है फेयर, अगर हम बात करें 41 से 45 है तो पासेबल, और अगर 46 से 55 पुअर, 56 से 65 और ग्रेटर देन 66। अब देखो मैं यहाँ पे देखता हूँ ना कि मैंने कई जगह पे इसको बताया, तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना कि अगर आप देखोगे तो कुछ मॉड्यूल्स में कुछ बुक्स में जो वैल्यूज होती है ना उनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है कभी कभी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज की मैंने इतनी ज़्यादा वैल्यूज बता दी, कई जगह पे आप देखोगे तो एंगल ऑफ रिपोज में क्या मिलेगा पता है, लेस देन 25 मतलब हो गया एक्सीलेंट, फिर अगर 25 से 30 मतलब हो गया क्या गुड, और अगर 30 से 40 मतलब हो गया क्या पासिबल, और अगर ग्रेटर देन 40 मतलब क्या हो गया पुअर वेरी पुअर, खत्म बात, इतने पे खत्म हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते कमेंट करते कि सर गलत है ये, नहीं गलत नहीं है, दोनों वैल्यूज अपनी जगह पे सही है। और कभी भी एग्जाम में ना आपसे ऐसा एकदम क्रिटिकल नहीं पूछ लेगा कि एक या दो वैल्यूज के डिफरेंस देके ऑप्शंस में पूछेगा। जब वो ऑप्शंस देगा ना तो ऑप्शन अगर वो एक्सीलेंट दे रहा है तो मतलब वो एक ऐसी वैल्यू रखेगा कि आप इजिली उससे डिफरेंशिएट कर पाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अलग अलग बुक्स के हिसाब से क्वेश्चन चैलेंज हो जाते हैं। तो आप इतनी डिटेलिंग में मत फंसो, मैं आपको बोलूंगा लास्ट टाइम में बस याद रखो, एक रेंज याद रखो आपके माइंड में, आपका काम वहां से होने वाला है। ठीक है, solid state stability is evaluated under the stress condition of temperature, humidity and light. Next, photo stability testing determine the drug sensitivity to light exposure as per ICH guidelines. उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन सेंसिटिविटी इज असेड फॉर द ड्रग्स प्रोन टू ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन, से वहां पे ऑक्सीडेशन सेंसिटिव होती है। हाइड्रोलिसिस क्या स्टडीज होती है, इवैल्यूएट द पीएच डिपेंडेंट डिग्रेडेशन इन सॉल्यूशन स्टेट। ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इज स्टडीड यूजिंग बाइनरी मिक्सचर अंडर द एक्सेलरेटेड कंडीशन। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री दैट्स डीएससी डिटेक्ट्स द थर्मल इवेंट एंड कंपैटिबिलिटी इश्यूज को ये डिटेक्ट करता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज आपका एफटीआईआर क्या इन्फेक्ट करता है, केमिकल एंड इंटरेक्शंस इन कंपैटिबिलिटी स्टडीज में बताता है। क्रोमेटोग्राफिक मेथड जैसे आपकी एचपीएलसी हो गई वो असेस करता है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स इन स्टेबिलिटी स्टडीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन जो मेथड होता है उससे क्या पता चलता है, आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी असेसमेंट ऑफ द ड्रग। और क्रिस्टल हैबिट जो होता है वो इन्फ्लुएंस करती है फ्लो प्रॉपर्टी को, कंप्रेसिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट को। फिर अगर हम बात करें सॉल्वेंट्स एंड हाइड्रेट्स, ये किस फॉर्म में आते हैं, ये होता है स्यूडो पॉलीमॉर्फ कंटेनिंग द सॉल्वेंट्स और वाटर इन द क्रिस्टल हैबिट। देखो स्यूडो पॉलीमॉर्फ हम लोग किसको बोलते हैं, स्यूडो पॉलीमॉर्फ हम लोग बोलते हैं जब वहां के अंदर क्या हो जाए कि यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर हमारे पे चीजें इंट्रैप हो जाए, इंट्रैप का मतलब क्या हो गया कि वहां पे अगर कोई सॉल्वेंट जो है वो इंट्रैप हो जाए उसके अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्यूडो पॉलीमॉर्फ, या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर एडक्ट्स। अब इसमें दो चीजें होती है, अगर वो जो सॉल्वेंट है कोई अदर सॉल्वेंट्स हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सॉल्वेट है, और अगर वो वाटर रह गया तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सॉल्ट सिलेक्शन इज परफॉर्म टू इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी और हाइग्रोस्कोपिसिटी ऑफ अ ड्रग। उसका पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल शोज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग की सॉल्युबिलिटी और अक्रॉस द फिजियोलॉजिकल रेंज पे ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे पीएच का क्या इफेक्ट है वो कौन शो करता है, पीएच सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। फिर कॉमन आयन इफेक्ट कैन रिड्यूस द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनाइजेबल ड्रग इन सर्टेन इफेक्ट्स, तो कॉमन आयन से क्या होता है सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर को सॉल्वेंट्स लाइक हमारा इथेनॉल हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, इनहेंस करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। सर्फेक्टेंट्स अचीव द मिसलर सॉल्युबलाइजेशन अबव द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, और जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्राफ्ट पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट, साइक्लोडेक्स्ट्रीन कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्म द इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स टू इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। और प्रोडक्ट क्या करता है, पैरेंट ड्रग को मॉडिफाई करता है तो ओवरकम द सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी इशू, इसीलिए प्रोडक्ट जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर जो मैंने जनरल फार्माकोलॉजी का लिया था उसमें मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, बल्क डेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर द कैप्सूल फिलिंग एंड टैबलेट वेट यूनिफॉर्मिटी, इसके लिए बल्क डेंसिटी का ऑपरेटस यूज किया जाता है। ठीक, उसका नाम ही है बल्क डेंसिटी ऑपरेटस। मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड द कोएफिशिएंट टाइट्रेशन और लॉस ऑन ड्राइंग मेथड। पीएक्सआरडी डिस्टिंग्विश करता है पॉलीमॉर्फिक एंड अमॉर्फस फॉर्म, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म के बीच में कौन डिफरेंशिएट करता है, पीएक्सआरडी। ठीक है, वहां पे हमें अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्व करता है थर्मल ट्रांजिशन एंड मेल्टिंग बिहेवियर अंडर द माइक्रोस्कोपी, उसको हम लोग एचएसएम बोलते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट
कंपेटेबिलिटी स्टडीज आर यूज एसिलरेटेड कंडीशन, जैसे कंपेटेबिलिटी में एसिलरेटेड कंडीशन का यूज होता है, लाइक 40 डिग्री सेल्सियस 75% आरएस फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। डिग्रेडेशन पाथवे की बात करें तो आर आइडेंटिफाई थ्रू द फोर्स डिग्रेडेशन स्टडीज एज पर आईसीएच Q1A गाइडलाइन। एक्सिपिएंट सिलेक्शन की बात करें तो इज बेस्ड ऑन द कंपेटेबिलिटी, फंक्शनलिटी एंड रेगुलेटरी एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब क्या कि कोई भी एक्सिपिएंट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो किसके किसके बेस पे होगा? सबसे पहले कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी मतलब क्या है कि जो ड्रग हम ले रहे हैं उसके साथ वो एक्सिपिएंट कंपेटेबल है कि नहीं, और एक्सिपिएंट ऐसा नहीं कि केवल ड्रग के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। एक्सिपिएंट जो अदर एक्सिपिएंट, सपोज आप कोई भी एक डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ले रहे हो, ठीक है, दूसरा आपसे एक सॉल्युबलाइजर ले रहे हो, तो वो दोनों आपस में भी कंपेटेबल होना चाहिए। फिर आप कोई कोटिंग के लिए पॉलीमर ले रहे हो तो वो तीनों आपस में कंपेटेबल होना चाहिए। मतलब क्या कि एक्सिपिएंट का ड्रग के साथ वो कंपेटेबिलिटी होनी ही चाहिए, साथ में जो उसके साथ वाले जो एक्सिपिएंट हो रहे हैं भाई लोग जो हो रहे हैं उनके साथ भी। सपोज एक इसको आप ऐसे समझो ना कि लाइक अगर कोई स्टूडेंट है क्लास में तो उसकी टीचर के साथ कंपेटेबिलिटी होगी तभी तो वो अच्छा समझ पाएगा, और टीचर के साथ तो उसकी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, बट उसके जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, उनके साथ भी कंपेटेबिलिटी होगी, क्योंकि आप दोस्त नहीं बनाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर जिनके साथ अच्छे दोस्त हो जाते हैं तो और अच्छा काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसे होते हैं कुछ एक्सिपिएंट की कंपेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे देते हैं, तो वहाँ पे हम कोई और प्रॉब्लम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एक इफेक्ट देखने को मिलता है, उनके फंक्शनैलिटी के बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब वो रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा एक्सेप्टेबल है कि नहीं। फिर आता है प्रोटोटाइप फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं स्मॉल स्केल पे, फिर उसका इनिशियल फिजिबिलिटी उसकी इवेलुएट करके फिर हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज बीसीएस। ये कैरेक्टराइज करता है ड्रग्स बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी। परमिबिलिटी इज असेस्ड using the Caco2 cell models or in situ perfusion studies. Absorption prediction helps in selecting the appropriate dosage form and route. स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग ऐसे जो है मेथड सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स, उसको सेपरेट करके तब हम स्टेबिलिटी स्टडीज करते हैं। फिर आता है फोर्स डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है। कैसे फोर्स डिग्रेडेशन में क्या करते हैं, हम ड्रग को एक्सपोज करते हैं किससे, एसिड बेस ऑक्सीडेशन हीट एंड लाइट से। फिर आता है आपके पास अरेनियस इक्वेशन इज बेस्ड टू प्रेडिक्ट द यूज्ड टू प्रेडिक्ट द सेल्फ लाइफ ऑफ एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी डाटा। ये अरेनियस भाई ने बताया था। काइनेटिक स्टडीज क्या डिटरमाइन करती हैं, ऑर्डर ऑफ द डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके ऑर्डर को काइनेटिक स्टडीज से द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है, ठीक है। पीएच रेट प्रोफाइल की बात करें तो आइडेंटिफाई करते हैं ऑप्टिमल पीएच फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन सॉल्यूशन, लाइक उसमें कि कौन सा ऐसा पीएच रखे हम उस सॉल्यूशन का सो दैट मैक्सिमम स्टेबिलिटी हमें ड्रग की देखने को मिले, ठीक है। फिर सॉलिड स्टेबिलिटी इज मॉनिटर्ड इन ओपन एंड क्लोज कंटेनर अंडर द ह्यूमन स्ट्रेस। प्री फॉर्मुलेशन रिपोर्ट कंपाइल्स में क्या होता है, सारे डाटा होते हैं फॉर्मुलेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट के। फिर आता है हाइड्रोट्रॉफी। हाइड्रोट्रॉफी इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव। तो वहाँ पे वो हाइड्रोट्रॉफी मतलब क्या होता है कि हाइड्रोट्रॉफी मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना अंडर द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एडिटिव्स। फिर आता है कोसॉल्वेंसी। कोसॉल्वेंसी क्या होता है कि एक दूसरा सॉल्वेंट यूज करके वहाँ पे यूज करना। सपोज अगर कोई ऐसी ड्रग ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट वो क्या है, वो अल्कोहल में सॉल्युबल है, तो कोसॉल्वेंसी में क्या होता है, फिर हम अल्कोहल एज अ कोसॉल्वेंट ले लेंगे, पहले उस कंपाउंड को अल्कोहल में सॉल्युबल करके फिर उसमें हम वाटर में साथ मिक्स कर देंगे, तो वहाँ पे हमें कोसॉल्वेंसी का फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पार्टीशन कोफिशिएंट इज डिटरमाइंड बाय द शेक-फ्लास्क मेथड एंड काउंटर एंड फिल्टर प्रोब मेथड से उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। नॉइज विटनी इक्वेशन किसके लिए यूज होता है, डिसोल्यूशन के लिए यूज होता है। एफटीआईआर हमें बाइनरी मिक्सचर ऑफ पॉलीमॉर्फ क्वांटिफाई करने के लिए होता है, केमिकल इंटरेक्शन को बताता है। सरफेस एरिया मेजर किया जाता है किसके द्वारा, दो मेथड होते हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन मेथड, दूसरा होता है एयर परमिबिलिटी मेथड। अब यहाँ पे देखो जो एडजॉर्प्शन मेथड होता है ना, इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं बीईटी इक्वेशन, और जो हमारा एयर परमिबिलिटी मेथड होता है इसमें हम यूज करते हैं पोस्लेज इक्वेशन एंड कोजेंसी कारमैन इक्वेशन। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर के जीपैट में पूछा गया, डायरेक्ट हमें पूछ लेगा कि ये हमारा ये इक्वेशन किसके लिए यूज होता है। फिर अगर ये पूछा तो या तो डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि ये इक्वेशन जो है सरफेस एरिया में किस मेथड के लिए यूज किया था, तो एयर परमिबिलिटी मेथड के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है अपने पास क्या है, इन एडजॉर्प्शन मेथड बीईटी इक्वेशन यूज मैंने बता दिया, क्वांटस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एंड थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है। एयर परमिबिलिटी मेथड में क्या होता है कि पोस्लेज इक्वेशन यूज होता है, कोजनी कारमैन इक्वेशन होता है, फिशर सब्सिडाइजर इंस्ट्रूमेंट होता है और वाटर मोनोमीटर डिटेक्टर यूज होता है। तो इसको याद रखना है। डेली इक्वेशन, अगर अभी हाइग्रोस्कोपिसिटी की बात की थी, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कोई भी ड्रग या कोई भी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम लोग डेलिक्वेसेंट बोलते हैं, ताकि ऐसा इतना अमाउंट की सॉल्यूशन बना ले तो वो डेलिक्वेसेंट हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिसिटी इज मेजर्ड बाय द कार्ल फिशर टाइट्रेशन एंड गैस क्रोमेटोग्राफी से हम लोग हाइग्रोस्कोपिसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारा, सारे के सारे जनरल टर्म्स होते हैं प्री फॉर्मुलेशन में, मोस्टली हम लोग उसी की स्टडी करते हैं, तो सारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये सीरीज कैसी लग रही है आपको मेरे को बताना, कुछ नई चीजें आप इस सीरीज के थ्रू सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एक नया अप्रोच मैंने ट्राई
किया, तो उसके लिए आपको मेरे को आपका फीडबैक मेरे को लगेगा, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में शेयर करो। साथ में जाके व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लो। नोट्स हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वेबसाइट से कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसको जाके देख लेना। और इस सीरीज के रिमेनिंग वीडियोस सारे के सारे जो है वो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है वन लाइनर सीरीज के नाम से, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट करना और वहां से उनको देख लेना। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।